पापा वो हमारे इधर भी गणेश जी बैठे हैं, तो हम हमारे गणेश जी के एक दांत क्यों टूटे और उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है, बताओ। अच्छा, गणेश जी का एक दांत टूटा है इसलिए पूछ रहे हो कि हाँ। ठीक है, सुनो। हम एक कथा सुनाते हैं तुम्हें, जो कि हम पढ़े थे ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ठीक। हाँ। वो कथा कैसी है? परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी थे, हाँ। क्षत्रियों का नाश करते थे। वो एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, पृथ्वी से खाली कर दिए। और जब कोई क्षत्रिय ना बचा तब सोचे कि अब क्या किया जाए कि गुरु महाराज के दर्शन किए जाए। तो परशुराम जी जाते हैं, उनके गुरु कौन है? भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ के पास गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर क्या था कि पहरे में गणेश जी थे। गणेश जी ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? परशुराम बोले हम माता जी के और पिताजी के गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। गणेश जी बोले नहीं, अभी भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ शयन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो परशुराम जी कहते हैं गणेश जी हमें केवल उनके दर्शन करना है, चरण स्पर्श करके वापस आ जाएंगे, हमको जाने दो। परशुराम बोले नहीं, डट गए, बोले हम खड़े हैं, हम जाने नहीं देंगे। दोनों में कहा सुनी, बात ज्यादा बढ़ गई। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो परशुराम जी क्या करते हैं कि गणेश जी को एक धक्का मार दिए, तो गणेश जी गिर गए। जब गणेश जी गिर गए तो गणेश जी को आई गुस्सा, उनको क्रोध बढ़ा और उन्होंने अपनी बढ़ाया सूंड को और लपेटा परशुराम जी को। और परशुराम जी को लपेट करके तीनों लोग, सातों पाताल, जितने लोग हैं सारे लोगों को घुमाया, सूंड में लपेटे और अंत में परशुराम जी को फेंक दिया समुद्र में। जब समुद्र में परशुराम जी गिरे तो उनको दिशा भ्रम हो गया कि मैं कहाँ आ गया। काफी देर के बाद उनको जब होश आया, उठे परशुराम जी, उठे, अब समुद्र से निकले बाहर और बाहर निकले बड़े क्रोध के साथ, लए फरसा कांधे पर रखे और दौड़ते हुए आए। माँ गणेश जी के मारा एक दांत में, तो एक दांत गणेश जी का टूट गया। जब टूट गया तो वहां पर माता पार्वती दौड़ के आई, उन्हें कटोरा उठा लिया, दांत को ले, खून को ले दिया कटोरे में। अब माता पार्वती भारी क्रोधित हो गई, लगा कि पूरे ब्रह्मांड को यह तहस नहस कर देंगी। सब देवता आए और बोले माता क्षमा करो। बोले नहीं, क्षमा तो हो नहीं सकते। बोले क्षमा करिए, हम वरदान देते हैं, आपके बालक का सिंह एक दांत टूटा है तो हम वरदान देते हैं कि आपके बालक का आज से एक नाम एक दंत हो जाएगा। और तो माता पार्वती को बोलती है इतने में नहीं, मेरा पुत्र है वो तीनों लोगों में पूज्यमान हो, सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा हो। बोले माता चलो हम ही शुरू करते हैं। तो सभी देवता वहां पर गणेश जी की पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आज से हम आशीर्वाद देते हैं कि गणेश जी इस जगत में प्रथम पूज्य माने जाएंगे। तभी से गणेश जी को एक दंत और दुनिया में प्रथम पूज्य गणेश जी माने जाने लगे। और कथाएं हैं, लेकिन एक कथा हमने आप लोगों को ये सुना दिया एक दंत होने की। अगर आपको मेरे दादाजी द्वारा ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गणेश।